आज हम लोग बात करेंगे आपके आभा मंडल यानी कि आपके ऑरा के बारे में। क्या आपका ऑरा पूरा बन चुका है? नहीं बना है तो क्या कितना बना है? 50%, 60%। साथ ही में कल एक ऑरा स्कैनिंग करते वक्त मुझे पता लगा कि आप लोगों का ऑरा बनने के बाद भी काफी लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा लॉक नहीं होता है और बहुत इजीली नेगेटिविटी कैच हो जाती है। बात करेंगे कि किसी का ऑरा बनने के बाद भी अगर लॉक नहीं है तो उस ऑरा को लॉक कैसे करें ताकि आप सब भी लॉक कर सकें अगर लॉक नहीं है तो। बात करेंगे साथ ही में ऑरा बनने के बाद ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कैसे आप कर सकते हो और ऐसी क्या मिस्टेक्स है जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आपका ऑरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जय माता दी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है उदित और आज हम बात करेंगे आपके और हम सबके आभा मंडल यानी कि ऑरा के बारे में। आप सब लोग जानते ही हैं कि ऑरा अलग अलग कलर्स के होते हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, सिल्वर, गोल्डन, अलग अलग कलर हो सकते हैं। ऑरा में अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग सबका ऑरा की जो है साइज होता है। डिपेंड करता है आपने कितनी मेडिटेशन की है, कितने आप कैसा आपका स्वभाव है और कैसे आपका ऑरा है। तो अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही ऑरा में जो अलग अलग चीजें देखी जाती हैं उनमें से एक होता है स्ट्रेंथ, कि आपका ऑरा बना कितना है। काफी लोगों को ना डाउट रहता है कि उनका ऑरा कितना बना है, 50% बन गया है, 60% बन गया है, कहूं तो पूरा बन चुका है या नहीं। इस बारे में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहली बात तो कैसे पता लगेगा आपका ऑरा बन चुका है। कुछ ऐसे अनुभव है जो आपको होते हैं। पहले मैं इसके बारे में बात कर लूं, फिर हम बात करेंगे ऑरा को लॉक कैसे करते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मेडिटेशन करते वक्त आपके रोंगटे खड़े होते हैं, मैं कहूं वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत जल्दी चीजें महसूस हो जाती हैं। कहीं पर गए हो तो महसूस हो रहा है हाँ यहाँ का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, यहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर वाइब्रेशन हो रही है, राइट पर वाइब्रेशन हो रही है, या फिर आपको मे भी फील होता हो कि आपकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर के पीछे यानी कि भ्रमरंध्र पे आपको कुछ फील हो सकता है, शोल्डर्स पे, हाथों पर, पैरों पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको टच किया है। ऐसी चीजें अगर आप बहुत इजीली फील कर जाते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑरा अच्छा बना, क्योंकि बिना ऑरा के ये सारी चीजें फील कर पाना लगभग नामुमकिन यानी कि मैं कहूंगा इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से अगर आपको ये सारी चीजें महसूस होती हैं तो आपका जो ऑरा है वो बना हुआ है। और अगर आप रोज 15 से 20 मिनट देंगे एक महीने तक तो आप अपना ऑरा आराम से बना सकते हैं मंत्र मेडिटेशन को। अब मैं बातें करूं कि भाई ऑरा लॉक नहीं है आपका, कैसे पता लग जाता है। देखो मेडिटेशन करने के बाद भी जिन लोगों को बहुत इजीली नेगेटिविटी कैच कर जाती है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और कहीं पर भी घूम कर आएंगे एकदम से बीमार हो गए, सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही थी, आपने उसको देखा, उससे बात करी, वो प्रॉब्लम आपको होने लग गई, या मैं कहूं तो नेगेटिव बहुत ज्यादा फील होता है, बहुत जल्दी नजर लग जाती है, बहुत नेगेटिव सपने आते हैं, इतना मेडिटेशन करने के बाद भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी बहुत इजीली आपको नेगेटिविटी कैच हो रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऑरा का द्वार खोल रखा है, आपने गेट खोल दिया ऑरा का और आप एंट्रेंस दे रहे हो हर किसी को, आपने एक्सेस दे रखा है हर किसी को। अब आपको उस एक्सेस पर किसी गार्ड को खड़ा करना पड़ेगा जो गार्ड चेक करेगा कि किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका जो ऑरा है वो लॉक हो जाए, वो जो आपने एक्सेस दे रखा है लोगों को आने का वो एक्सेस बंद हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ में पानी लेना है, जल। वो जल अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल अवेलेबल नहीं हो तो थोड़ा सा गंगा जल की ड्रॉप्स पानी में मिला लें, या फिर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसा भी होली वाटर, पवित्र पानी, या फिर मैं कहूं साधारण भी पानी है, कोई इश्यू नहीं है। ले आइए आप एक ग्लास में, अपने सीधे हाथ में उस पानी को डाल लीजिए और अपना नाम बोलकर, अपने पिता का नाम, अगर आप फीमेल है तो मैरिड है तो हस्बैंड, अदरवाइज आप फादर का नाम ही बोलेंगे, कहकर आपको कहना है कि मैं अपना ऑरा, मतलब मेरा जो ऑरा है वो मुझे सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, सुरक्षा प्रदान करे और कोई भी नेगेटिव चीज मुझ तक ना पहुंच सके। ऐसा कहकर आपको उस जल को फिंगर्स के थ्रू नीचे गिरा देना है। उसके बाद आपको अपना हाथ लेना है, हाथ को पीछे से टच करना है, इस हाथों को ऐसे पीछे से टच करना है, आगे लेकर आना है 1, ऐसे पीछे टच करते हुए आगे लेके आना है 2 और पीछे से आगे लेके आना है 3। ऐसा करने के बाद जो आपका ऑरा है वो लॉक हो जाए।
ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपने अपने ऑरा को कमांड किया है कि वो जो एक्सेस खुला हुआ है उस एक्सेस को बंद कर, सो दैट कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना आ सके, आपको फील ना हो सके नेगेटिविटी। पता है एक्चुअल में ऑरा का मतलब ये होता है आप नेगेटिविटी के बीच भी जाके खड़े हो जाओगे तब भी आप तक कुछ नहीं पहुंच सकेगा, और एक्चुअल में यही ऑरा होता है। बट कुछ लोगों ने ऑरा बनाने के बाद भी ऑरा का एक्सेस खोल रखा होता है, तो उस एक्सेस को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो मैंने बताया, एक छोटा सा संकल्प विधि जो जिस को परफॉर्म करने से आपका जो ऑरा है वो लॉक हो जाएगा। नाउ देखो ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे जो अच्छा मैं कहूंगा बेस्ट तरीका होता है दैट वुड बी मंत्र मेडिटेशन। अगर आप मंत्र को जपते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं स्पेशली बैठिए जाप कीजिए, इवन यू आर वॉकिंग, आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आप जा रहे हो कहीं पे, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जाते जाते भी इफ यू आर चैंटिंग मंत्रा ना अपने दिमाग में मानसिक तौर पर, लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, और राम, और एनी मंत्रा विच शुड कंटेन अ बीज, तो अगर आप वो मंत्र जप रहे हो, मानसिक बोलना नहीं है, मन जप रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं आप अपना ऑरा बिल्ड कर रहे हो। आप बैठकर भी करते हैं विद 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 माला और विदाउट माला, आसन पर बैठकर एक पर्टिकुलर जगह पे, सो दैट वुड बी ग्रेट। वो अब ये तब भी आप ऑरा बिल्ड कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हो ऑरा। बैठने से अब दिन में कम से कम 10-15 मिनट जरूर दीजिए बैठकर, वॉक करते वक्त कीजिए मानसिक, बट बैठ के भी 10, 15, 20 जितना पॉसिबल हो थोड़ा सा टाइम निकालिए आप इस चीज के लिए भी। नाउ ऑल्सो मंत्रा तो कर रहे हो आप, बट कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका ऑरा बनता ही नहीं है, इवन इफ दे आर डूइंग जाप एंड ध्यान। सबसे बड़ी मिस्टेक ऑरा बनाने के लिए ना, मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ समय के लिए अपनी बॉडी के अंदर की एक ऐसी पावर, कहते हैं ना अपनी वीर्य शक्ति जिसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य का, आपको पालन करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूं इसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। भगवान ने जानबूझ के जो कुंडलिनी है वो नीचे से शुरू की है, क्योंकि अगर आपका काम वासना पे काबू नहीं होगा तो आप अपना ऑरा और कुंडलिनी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो काम वासना को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है सो दैट आप अपना ऑरा बिल्ड कर सके एंड कुंडलिनी को बिल्ड कर सके। एटलीस्ट 15 डेज का आपको एक संकल्प लेके यू नीड टू मेडिटेट, ठीक है। ऑल्सो पता है मैंने देखा है बहुत लोगों में ना थोड़ी सी नॉलेज की प्रॉब्लम है। अभी मुझे किसी ने बोला कि मैंने ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे के लास्ट में नमः क्यों लगाया। देखिए बहुत देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ओम लगाने से और नमः, हम लास्ट में भी ओम लगाते हैं, नमः लगाने से मंत्र का मतलब नहीं बदल जाता। नमः इज जस्ट नमः, प्रणाम करना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो 99 से 10 अक्षरों का हो गया नमः लगाने से, या 11 अक्षरों का हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के गुरु हैं जिन लोगों ने इस मंत्र के लास्ट में नमः लगाने को बोला है, क्योंकि हर मंत्र की जो एंडिंग है उसमें प्रणाम करना भगवान को जरूरी है और एज अ ड्यू रिस्पेक्ट लगाया गया। ये हमारे मन के अंदर के भाव है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई इश्यू नहीं है। ये सबके अपने अपने भाव होते हैं, है ना। ये सबके अपने अपने भाव होते हैं। किसी ने तो ये भी कह दिया था कि माँ काली तो ऐसे ही वस्त्र पहनती ही नहीं है, माँ काली के तो आभूषण ऐसे होते ही नहीं है, हम लोग बेवकूफ हैं जो तैयार कर देते हैं, यानी हम लोग, मैं बेवकूफ हूँ या ऐसे बहुत लोग बेवकूफ है जो माँ काली को तैयार कर देते हैं। तो ये सबके अपने अपने भाव है। आप शायद माँ को वैसा देखना पसंद करते हैं, बट हम शायद माँ को अलग रूप में देखना पसंद करते हैं। ये हमारे अपने भाव है। तो आप अपने भाव के हिसाब से कीजिए, हम अपने भाव के हिसाब से करेंगे, है ना। तो सबका अपना अपना है। काफी लोगों को तो यही नहीं पता कि ना कि श्रीमद् भगवत में क्या डिफरेंस है ना। एक तो श्रीमद् भगवत अलग होती है, श्रीमद् भागवत अलग है, लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है दोनों में, श्रीमद् भगवत में और श्रीमद् भागवत में। तो मैंने बहुत लोगों में ऐसा नोटिस किया, उनको नई डिफरेंस पता है। तो आप इस चीजों को भी नोटिस कीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके कल्चर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आपको नहीं पता है आप रिसर्च कीजिए, अदरवाइज मैं भी इस पे एक वीडियो लेकर आऊंगा। नाउ ऑरा की बात करें तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आप मंत्र मेडिटेशन से करते हैं कुछ चीजें अवॉइड करके, जैसे कि ध्यान के जस्ट बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। छोटी छोटी चीजें हैं। आसन के जस्ट बाद आपको उठना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ के ध्यान लगाना चाहिए, फिर आप उठे ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आप उठ सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है पता है, सॉक्स पहन के जाप कीजिए, सो दैट इन केस आपका पैर टच भी हो जाए इट वॉन्ट मतलब डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट ना हो आपका पैर एंड एनर्जी ना जाए। सबसे बेस्ट रहता है, तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ।
नाउ बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग हमने डिस्कस की है, एंड मैं अपनी मेडिटेशन क्लासेस में भी अलग अलग थेरेपी सिखा रहा हूँ। अभी अभी हमने वाटर थेरेपी सीखी है, फायर थेरेपी, अभी हम अर्थ एलिमेंट को यूज भी करेंगे ताकि अलग अलग एनर्जीज ले सके। आपको पता है हर चीज में एनर्जी होती है, यही बातों को भी हम क्लास में सीख रहे हैं, कुंडलिनी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम लोग भी कुंडलिनी के सारे एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। जैसे मणिपुरा फायर से रिलेटेड है तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया, है ना। अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो आप भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे टेक्स्ट करके। एंड एक बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपकी मेरे से कोई बात होती है इन केस, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई मैं नहीं मेरी टीम दे रही होती है, तो आप टीम को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मेरी उदित से बात हुई थी इस बारे में, सो दैट ही शी नोज कि आपकी मेरे से बात हो चुकी है। कभी कभार टीम रिप्लाई कर रही होती है बट आपको लगता है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस बारे में आप लोग ध्यान रखें। बाकी आप लोग ऑरा स्कैनिंग भी करा सकते हैं, मेडिटेशन क्लासेस भी ले सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम आप सभी को।